यासीन चौधरी साहब जो कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो यूनियन है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो एडवोकेट काशिफ अली मलिक साहब, आप पहले ये बताएं कि ये दरख्वास्त में एतराज़ात क्या थे और फ़ैसला क्या आया? जी, सबसे पहले ये दरख्वास्त हमने दी थी CDA मज़दूर यूनियन की तरफ से, और इसमें सबसे मेन हमारा एतराज़ नंबर 1 था कि मौजूदा कवानीन जो हैं इस्लामाबाद के लिए, जिनमें CDA ऑर्डिनेंस है, इसको एक मज़ीद सबसे जो कानून के तहत प्रोटेक्टेड, आइन के तहत प्रोटेक्टेड है, इसको एक सब्सिक्वेंट और साथ साथ CDA ऑर्डिनेंस के साथ साथ इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिपील नहीं किया जा सकता, स्पेशली उन हालात में जब पार्लियामेंट मौजूद हो, नंबर 1। नंबर 2, CDA बना था इस्लामाबाद की प्लानिंग और डेवलपमेंट की एजेंसी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जब काम था तो आपने कानून को फॉलो किए बगैर आपने CDA की तकसीम कर दी और उसको जो मज़दूर हैं इधर के जो मुलाजमीन हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमने ये कहा कि अगर आपने करना है कवानीन के मुताबिक करें, आप CDA ऑर्डिनेंस को अमेंड कर सकते हैं, आप CDA ऑर्डिनेंस को रिपील कर सकते हैं, आप एक्ट को जो है जी मैं और आप या फिर उसमें अगर बाद में ऑर्डिनेंस या कानून लाते हैं तो ओवर राइडिंग इफेक्ट लाते हैं। इन्होंने कोई कानूनी तरीक़ाकार जो है वो फॉलो किए बगैर आके ये ऑर्डिनेंस, और इसकी कॉपी भी आज तक बहुत हार्डली लोगों को मिली है, वो हमें भी इसकी एक कॉपी चौधरी साहब ने किसी तरह वो हासिल कर ली है, तो जनरली इसकी कॉपी नहीं है और ये डिफेक्टिव कानून है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो अभी का ऑर्डर क्या किया है अदालत? जी अदालत में हमने सारी मारूज़ात अब जब पेश की तो अदालत ने इस पर अब इलेक्शन कमीशन को मज़ीद स्टेप्स लेने से रोक दिया है, और प्लस फेडरल गवर्नमेंट को कहा है कि जी आप इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने पेश करें। कोई तारीख मुकर्रर? जी 3 मार्च के लिए। तो ये फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि 3 मार्च से पहले पार्लियामेंट में पेश करें, या 3 मार्च को क्या होगा? जी 3 मार्च से पहले, यानी आज की हियरिंग के बाद, जब उस पर मज़ीद एक्शन, क्योंकि इलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट का एतराज़ था कि हमने ये इस वजह से किया है ये हल्का बंदियाँ फेडरल गवर्नमेंट ने, कि जी हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेशर था कि आप इतने डेडलाइन के अंदर आप करें, नहीं तो हम ये 2015 के मुताबिक करेंगे, और 2015 के एक्ट के मुताबिक ये मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट कराना नहीं चाह रही थी, इस वजह से उन्होंने जल्दबाजी में ये ऑर्डिनेंस जारी किया। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे जो इदारे थे वो भी इस्लामाबाद लोकल बॉडीज़ ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, जिसमें मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो मेयर के मातहत कर दिए गए थे, और इस ऑर्डिनेंस की एक शिक जो थी 66 या 166 शिक थी, उसके तहत वफाकी वजारत तालीम जो थी, जो निज़ामात तालीम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन था, वो भी मेयर के अंडर कर दिया गया था। तो अब वो दूसरे जो इदारे थे तो उनको भी मेयर के अंडर जो करने का काम था वो भी अब इस अदालती हुक्म के बाद रुक गया है। देखिए, सबसे ज़रूरी इसमें जो बात थी वो ये था कि जब अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इसके तहत मज़ीद काम करने से रोक दिया है, ठीक, और प्लस फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी है कि आप पार्लियामेंट में ये पेश करें, तो प्रैक्टिकली इट हैज़ लॉस्ट फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस, इसने इट हैज़ लॉस्ट इट्स इफेक्ट। ठीक है, यासीन चौधरी साहब, बतौर एक CDA यूनियन के रहनुमा, आपको क्या एतराज़ात थे इस लोकल बॉडीज़ ऑर्डिनेंस में? एक आम आदमी को आप कैसे समझाएंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारे साथ चूँकि हम कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट हैं और 15,000 वहाँ एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, वहाँ ट्रेड यूनियन भी है CDA में, और वहाँ पे 15,000 मुलाजमीन की अभी ही रेफरेंडम हुआ है और हम नुमाइंदा यूनियन है। तो ये लॉ में ये भी ज़रूरी है कि आप सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं वो CDA के एम्प्लॉइज़, और मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ, उनसे भी कोई मशावरत नहीं की गई। इसी तरह जैसे आपने फरमाया एजुकेशन, हमारी मसाजिद, ये तमाम अदारे जो थे वो भी मेयर के अंडर कर दिए गए, जिससे उन्होंने भी एहतजाज किया। CDA मजदूर यूनियन ने तमाम इस्लामाबाद के स्टेक होल्डरों के साथ मिलकर वहाँ पर आप पारा में एहतजाज किया। फिर हमने कानून का सहारा लेते हुए काशिफ मलिक साहब के ज़रिए अपना यहाँ केस पेश किया। हमारा मौक़िफ़ ये है कि CDA के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके जो राइट्स हैं, जो उनकी टर्म एंड कंडीशन है, जब वो MCI में जाएंगे वो चेंज हो जाएंगी। जो वहाँ प्रिविलेज हैं, जो ट्रेड यूनियन ने मुआदे किए हुए हैं एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहों के हवाले से हैं, अलाउंसेस के हवाले से हैं, हज पॉलिसी के हवाले से, तो ये तमाम चीज़ें मुतासर होंगी। इसलिए इस CDA की तकसीम न की जाए। ये 1960 में एक ऑर्डिनेंस के तहत वजूद में आया जो वैलिडेट हुआ। जैसे हमारे वकील साहब ने कहा, हमारा भी ये मौक़िफ़ था कि अगर आपको करना है तो फिर आप कानून, पार्लियामेंट है मौजूद है, पार्लियामेंट फाल है, तो आप उसके अंदर लेके जाएं। तो इन्होंने चूँकि रात को ही एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसे हम समझते हैं कि वो इलीगल था,
और आर्डीनेंस तब आना चाहिए, हमारा मौक़िफ़ ये था कि जब आपके पास पार्लियामेंट मौजूद ना हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सब फरीकैन को सुनने के बाद CDA मज़दूर यूनियन की रिट पिटीशन पे ये हुक्म सुनाया कि इलेक्शन कमीशन अपनी फर्दर जो वो शेड्यूल देने वाले थे वो तमाम प्रोसीडिंग को रोक दें और इनसे हुकूमत से कहा, वफाकी हुकूमत जो है वो ऐन आइन और कानून के मुताबिक इसे पार्लियामेंट में ले जाके डिबेट होगी, पार्लियामेंट में वो एक्ट लाएं, उसमें तब्दीलियां करें। ये हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं एजुकेशन वालों के हैं, दूसरों के हैं, CDA का सबसे बड़ा अदारा है, वो पार्लियामेंट के अंदर। मैं आज इस आपके वसातत से ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ जो भी मेंबरान कौमी असम्बली हैं या जो यहाँ नुमाइंदगी करते हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि आज के हुक्म की रोशनी में जब वो पार्लियामेंट में कानून साजी करने जाएँ तो शहर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो हैं CDA के एम्प्लॉइज़ हैं, वो 15,000 और बाकी हाँ दूसरे एजुकेशन वाले हैं, ये तमाम लोग जो इस एहतजाज में जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको वहाँ शामिल किया जाए, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बुलाया जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए ताकि एक बेहतर कानून पास हो जिससे मुलाज़मीन को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले और शहर की खिदमत भी बेहतर अंदाज में हो सके। अच्छा, एडवोकेट काशिम मलिक साहब, वफाकी हुकूमत की तरफ से कौन पेश हुआ और उनका मौक़िफ़ क्या था? जी क्या कह रहे हैं? उनकी तरफ से असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पेश हुए। उनका बार बार मौक़िफ़ था और मैं काफ़ी हैरान था। एक दफ़ा तो जज साहब ने कहा कि आप फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप बातें करें। उन्होंने बार बार ये कहा कि जी 2005 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था, सॉरी 2015 का, जी 2015 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था उसके तहत मेयर जो था वो उनके बकौल सेलेक्टेड था, ठीक, जबकि वो इलेक्टेड होना चाहिए। हालांकि वो बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन था, वो इलेक्शन ही होता है इर्रिस्पेक्टिव के कौन उसमें थे या नहीं। तो एक उनका ये एतराज़ था। दूसरा उन्होंने कहा कि जी हम 2015 वाले जो कानून है उसके तहत हम इलेक्शन नहीं करा सकते, हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेशर था और इस प्रेशर के तहत हमें ये ऑर्डिनेंस, जिसके लिए हमारी पूरी एक्सरसाइज हो चुकी थी असेंबली में पेश करने की, लेकिन हमें फिर ये मजबूरन ये जारी करना पड़ा। अच्छा काश साहब, वैसे पूरी दुनिया में असूली तौर पे जो महकमा तालीम है और जो म्यूनसिपैलिटी का काम होता है, जो लोकल गवर्नमेंट का काम, वो बेसिकली मेयर के अंडर आता है। तो अगर इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए इन तमाम महकमों को जो इस्लामाबाद तक महदूद हैं और तो इनको मेयर के अंदर जाने में क्या ख़राबी है, मसला क्या है? जी देखिए जी, मैं बताता हूँ उस पर, क्योंकि मैं वो सब लोगों ने हमने जॉइंटली इस पे एहतजाज किया था और मैं उन तंजीमों का या उन लोगों का मौक़िफ़ ये है, एजुकेशन का महकमा जो है जब उसमें आप पॉलिटिक्स दाखिल कर देंगे, यानी नुमाइंदे जो हैं वो वहाँ पे जाके कंट्रोल करेंगे, वो आप जानते हैं कि हमारे माशरे में यहाँ पे किस तरीके से, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि हमें मिनिस्ट्री एजुकेशन के ही मतहत रहने दिया जाए। जैसे मेरा मौक़िफ़ ये है कि CDA जो है ये एक अदारा है, इसने इस्लामाबाद बनाया, तमाम तर कमियों कोताहियों के बावजूद एक अदारे CDA में भी होती है। नहीं, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं दाखिला होता है, वो ऑल इन ऑल होता है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहना ये है, वैसे तो वो इंडिपेंडेंट अदारा है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि उसमें सियासत आती है, हालांकि वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वहाँ मुदाखलत नहीं हो सकती, लेकिन हो रहा है। हमारा ये कहना है कि CDA समेत तमाम जो ICT के अदारे हैं वो मुंतखब मेयर के मतहत हों, लेकिन उनको तोड़ के नए तजर्बे ना किए जाएँ नए अदारे के साथ। ये जहाँ CDA में 15,000 मुलाजमीन हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि वहाँ ट्रेड यूनियन है, वहाँ वो IRA के तहत है, 2012 के तहत हम बाकायदा एक्ट के तहत रेफरेंडम होता है, फिर हम कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट बनते हैं, फिर डिमांड नोट से हमारे बहुत सारे मुआदे हैं, हज पॉलिसी है, हमारे एम्प्लॉइज़ को प्लाट मिलते हैं जो उनका राइट है, जैसे हाउसिंग फाउंडेशन देती है, हम शहर बसाने वाले हैं। लैंड का महकमा छोटा सा डायरेक्टर वो CDA के पास, स्टेट CDA के पास, और बाकी तमाम अदारे जो हैं वो मेयर के पास जब चले जाएंगे तो फिर कैसे मुमकिन है कि ये मुलाजमीन के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे? तो हमारा सबका ये कि सियासत अदारे मेयर के पास नहीं जाएंगे तो फिर मेयर का दफ्तर क्या मक्खियाँ उड़ाएगा? वो क्या काम करेगा? मेयर के पास जाने चाहिए। मेयर को कानून के अंदर तमाम अदारों को पाबंद कर देना चाहिए कि मेयर की जो हदायत है मेयर के सारे मतहत होने चाहिए। डेवलपमेंट उनकी मर्ज़ी से हो, वो कहे कि वहाँ सड़कों की ज़रूरत है, वहाँ कॉलेज की ज़रूरत है, तो वो मेयर जो है वो सबका सरबराह हो चुके, वो मुंतखब हो, लेकिन अदारे को ख़त्म ना किया जाए। अदारा CDA जो उसको ख़त्म ना किया जाए, जिससे 15,000 नहीं लाखों लोग जो है वो मुतासर होंगे, उनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज हो जाएंगी। अगर टर्म एंड कंडीशन भी चेंज ना हो तो फिर इसमें क्या है? मैं इसे समझता हूँ कि ये इसके बावजूद कि ये कहा जा रहा है कि प्रोटेक्ट हैं,
मैं ये समझता हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है कि जो CDA से हमारे मुआहदे हैं, सेटलमेंट और मेमोरेंडम है, MCI उनको ओन करे। बेशक ये कहें, मैं नहीं मानता इसको, प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं होगा। और लोगों का, मैं अभी भी आपके सामने कहता हूँ कि हम खुद जमहूरी लोग हैं, हम बल्दियात के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम अदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम चाहते हैं अदारे बनने चाहिए, लेकिन अदारों को तोड़ के लोगों को, जो 2015 के तहत मेयर का ऑफिस बना था 2015 के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत, उस पर तो आपको कोई एतराज़ नहीं था? नहीं, उस पर भी हम आए थे। इसी हाई कोर्ट में CDA मजदूर यूनियन आई थी और जस्टिस हमारे आमर फारूक साहब ने फैसला दिया था कि CDA का कोई एम्प्लॉइज़ विदाउट कंसेंट MCI में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बदल सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तक CDA एम्प्लॉइज़ हैं, CDA हमें तनख्वाह देता है, CDA हमें पेंशन देता है। हमारी तरफ से इंतज़ामी कंट्रोल किसी के पास भी चले जाए, तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमारे CDA के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो CDA ही के रहने चाहिए। CDA गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अदारा है, इसी तरह एक नया अदारा बनने जा रहा है। तो मैं इस मौके पे आज खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मैं काशिफ अली मलिक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि CDA के मुलाजमीन का मुकदमा पहले भी CDA मजदूर यूनियन ने जीता था, और आज फिर अल्लाह की मेहरबानी से मजदूरों के हक़ के लिए हम जब आए थे तो हमें कोर्ट ने यहाँ तक कम अज़ कम वो प्रोसीडिंग रोकती है। अब बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से कानून साजी हो जो और उसमें ठीक है। लेकिन लगता ये है कि आपके जो साथी हैं CDA के जो मुलाजमीन हैं वो किसी मुंतखब मेयर को जवाबदेह नहीं होना चाहिए, मुंतखब नुमाइंदों को जवाबदेह नहीं होते। आप लोग जो हैं चाहते हैं कि सिर्फ आपके ऊपर सरकारी अफसर ही आपसे जवाब तलबी करें या कोई वजीर करें, और जो लोकल बॉडी के इलेक्टेड लोग हैं, मुंतखब लोग हैं, वो आपका एहतसाब नहीं कर सकेंगे, तो फिर ये कौन एहतसाब करेगा? मतीउल्लाह जान इस वक्त किसको आप जवाब दें कि हम खुद जमहूरी आदमी इलेक्टेड हैं? इस वक्त किसको जवाब मैं आपको CDA किसको जवाब दे? CDA इस वक्त मिनिस्ट्री इंटीरियर के मतहत है, मतलब वजारत के जवाब। तो वहाँ पे भी तो अवामी नुमाइंदे बैठे हुए। मैं फिर वजाहत कर दूँ, हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं है, हमने इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया। हमने ये कहा कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, ये मेरी मुंतखब हूँ और सब लोगों की जिम्मेदारी अखलाकी, सियासी, मजहबी, कि हम अपने उन मुलाजमीन को जिन्होंने हमें इलेक्ट किया उनके राइट को प्रोटेक्ट करें। नहीं, आप तो यूनियन की बात कर रहे हैं ना, इधर पूरे शहर की बात हो रही है। आप उनके राइट की बात कर रहे हैं, इधर पूरे शहर के लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं, यूनियन काउंसिल हैं, ज़िले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, असम्बलीज हैं, मेयर हैं, आप उनको जवाबदेह नहीं होना चाह रहे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक तो ये थ्रू आउट हमारा किसी जगह हमने इलेक्टोरल प्रोसेस को चैलेंज नहीं किया। ये अगर हम इसमें इस पिटीशन में हमारा ये नहीं है कि हम बिल्कुल इस फेवर में कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन एक ज़ाब्ता और कानून के मुताबिक होने चाहिए। इस केस में अभी सबसे ज़्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम है कि इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 था, उसमें इलेक्शन 2017 में हुए, 2015 में हुए। 3 साल तो पिछली गवर्नमेंट थी, 2 साल तो इनके पास भी गवर्नमेंट थी, 2 से 3 साल ये भी गवर्नमेंट थी। क्या इन्होंने कोई फंड्स दिए इस लोकल गवर्नमेंट को? लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए एक CDA को मातहत किया गया था, पर और पिछले मेयर को मजबूर कर दिया। जी तो CDA के जो उस टाइम इस्लामाबाद के मेयर थे, वो CDA के चेयरमैन का भी उन्हें एक्टिंग चार्ज दिया गया था, पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था। उसके बाद कानून में अमेंडमेंट करनी चाहिए थी, जो पिछली गवर्नमेंट ने भी और इसने अमेंड नहीं किया। तो हमारा केस ये है कि आपने जो कुछ करना है कानून के मुताबिक करें और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशावरत के साथ रसूली तौर पे आप दोनों ही एग्री करते हैं कि जो CDA के जो इदारा है और दूसरे इदारे हैं उनको मुकामी हुकूमतों के मातहत होना चाहिए और जवाबदेह होना चाहिए, मगर आपके ये डिमांड है कि इन लोकल गवर्नमेंट्स को इतने वसाइल दिए जाएँ कि आपके मुलाजमीन के इतनी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई तब्दीली ना आ सके। तो ये एक बुनियादी बात है।